नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला मिर्जापुर जहां पर बाढ़ की स्थिति खतरे की निशान से ऊपर गंगा नदी बह रही है। जनपद में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जनपद के जनप्रतिनिधि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने अपने दल बल के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और यथासंभव उन्हें मदद करने का प्रयास भी किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र ने कोन विकास खंड के कई ग्रामों का दौरा भी किया और प्रभावित गांव में राहत सामग्री भी बंटवाई। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस विभाग की टीम और संबंधित लेखपाल भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर ब्लॉक के कई गांवों का दौरा कर गंगा नदी से प्रभावित बाढ़ क्षेत्र को देखा व स्थानीय बाढ़ पीड़ित लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने बाढ़ आपदा से बचाव के लिए उपस्थित जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री को विस्तृत जानकारी दी। उक्त अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान बताया कि बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जल स्तर में वृद्धि हुई है, पानी बढ़ने के कारण कई गांवों का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है। जनता को किसी भी प्रकार को कोई समस्या न हो, इसलिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आवागमन हेतु नाव, पानी निकालने हेतु कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, फसलों का सर्वे कराकर क्षति हुई फसलों का उचित मुआवजा प्रदान करने आदि का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया तथा लोगों के खाने पीने के साथ ही महिलाओं पुरुषों के रहने की व्यवस्था का निरीक्षण कर उनके लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। इसी दौरान जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने ग्राम बेला पहुंचकर नाव से आने जाने वाले नागरिकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उप जिलाधिकारी चुनार द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि चुनार क्षेत्र अंतर्गत अभी तक 82 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। आबादी व फसल प्रभावित 2 गांव बताए जा रहे हैं। फसल व आवागमन प्रभावित कुल 41 गांव, केवल फसल ग्राम प्रभावित 39 गांव, छोटी नाव 15, मछली नाव 10, बड़ी 5 व मोटर बोट 18 लगाई गए हैं। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि आवश्यकता अनुसार नाव व मोटर बोट की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बाढ़ प्रभावित ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। उप जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गांव मेड़िया के लोगों को राहत शिविर केंद्र में पहुंचा दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि राहत शिविर में रुके बाढ़ प्रभावित लोगों के रहने, खाने व सोने आदि में किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भी मोटर बोट से भ्रमण कर प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, जिस पर जिलाधिकारी की नजर उस व्यक्ति पर पड़ते ही तत्काल अपनी मोटर बोट को घुमाकर उसके पास ले जाकर उसे बचाया गया। जिलाधिकारी द्वारा व्यक्ति से पूछे जाने पर उसने अपना नाम ओम प्रकाश, उम्र लगभग 52 वर्ष बताया, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से अपील की गई कि नाव व मोटर बोट का प्रयोग करें, पानी ऐसे न जाए, ऐसे पानी में जाने पर डूबने का खतरा बना रहता है। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने बगही में बने बाढ़ चौकी का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां पर तैनात चिकित्सक परीक्षा होने के कारण आज नहीं आए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष कर बात की, तत्काल दूसरे चिकित्सक की तैनाती करने के साथ अवगत कराने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में ऐसे पशु जिनका टीका नहीं लगा है उनका टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बाढ़ चौकी पर तैनात अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लंच पैकेट व राहत सामग्री आज का वितरण कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी चुनार राजेश वर्मा, नायब तहसीलदार, ग्राम प्रधान रेसू पटेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का क्या कहना है। बाढ़ इस समय थोड़ा गंभीर स्थिति में आ गई है। पानी का जल स्तर बढ़ गया है और इसी पूरे क्षेत्र में दौरा चल रहा है। कई गांव में होकर आई हूँ। मैं आम जनमानस के बीच में स्वयं जा रही हूँ
प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ है। जनता से मैं पूछ रही हूँ कि जो भी सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे आवागमन के लिए कहीं नाव की व्यवस्था कहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, पानी कहाँ तक पहुंचा है, लोग घरों में हैं या घर छोड़ के जा रहे हैं, बाढ़ चौकी कहाँ स्थापित की गई है, खाने पीने से लेकर महिलाओं पुरुष के रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका पूरा जायजा लेने के लिए आई हूँ। और साथ में जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनसे बात करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उसे मौके पर मैं निर्देश भी दिया है। लेकिन फिलहाल इस गांव में कह रहे हैं कि पूरे प्रशासन का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और भी कई गाँव में मैं घूम रही हूँ। हमारी कोशिश है कि जितने भी प्रबंध शासन ने किए हैं हमारे नागरिकों के लिए बाढ़ राहत के उद्देश्य से, वो सारी सुविधाएं आम जनमानस तक पहुंचे। नाव की व्यवस्था कर दी गई है, कितना मतलब कि अच्छा है? अरे बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया भैया। हम लोग वहीं से दुकान खोले हैं, वहीं की बेला हो हाँ तो तो बेला हो या सुबह कई बजे तक, 10 बजे हो। ये कौन सा गांव है ये? तो कितनी आबादी होगी लमसम यहाँ? लमसम 900 के पार बा। तो रोजी रोटी करने वाले जो दुकानदार हैं यहाँ खोलने आते होंगे, इधर से ही आना जाना है। तो नाव की व्यवस्था कर दी गई है तो अच्छा है।